नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है, लेकिन इस बीच आपने सोशल मीडिया पर भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई के बारे में जरूर सुना होगा। ट्विटर पे तो ट्रेंड कर रहा था इजराइल और फिलिस्तीन। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चल रही थी। कह सकते हैं इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही थी। हमास एक आतंकी संगठन है इजराइल के हिसाब से, और ये लगातार दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। हमास ने लगभग 4000 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं इजराइल पर दागे थे। इस बीच कई लोगों की जान चली गई। आपको बता दें फिलिस्तीन में लगभग 232 लोगों की जान गई है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो 12 लोगों की इजराइल में भी जान चली गई है, जिसमें कई बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं थे। इजराइल में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 12 लोगों में 2 बच्चे भी समेत थे। वहीं फिलिस्तीन में भी लगभग कई महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। इस लड़ाई से क्या मिला, अब आपको एक खबर बताते हैं। अच्छी खबर कह सकते हैं कि ये लड़ाई रुक चुकी है, सीज फायर हो चुका है दोनों कह सकते हैं देशों के बीच, और ये लड़ाई अभी थम चुकी है। लेकिन इस लड़ाई से मिला तो क्या मिला, ये लड़ाई हुई क्यों? क्या ये लड़ाई प्रोपेगेंडा थी? क्या ये लड़ाई पहले से ही प्री प्लान्ड थी? जी हाँ, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की भी माने तो ये लड़ाई पे जो है, इस लड़ाई का राजनीतिक प्रभाव इजराइल पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ने वाला है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन जानिए इस लड़ाई में कितने जान माल का नुकसान हुआ। मुताबिक इजराइल का कहना है कि गाजा में मारे गए लोगों में कम से कम 150 मिलिटेंट थे। जंग के दौरान हमास के हमलों की वजह से इजराइल में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें मिल थे। इस जंग का अंजाम पहले से ही अनुमानित था, लेकिन फिर भी इसे बढ़ावा आखिर क्यों दिया गया? क्या इसकी वजह राजनीति थी? ऐसा लगता है कि हमास के साथ जंग से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक फायदा पहुंच सकता है। जिस दिन विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति से मिलकर बताने वाली थी कि उनके पास सरकार बनाने का बहुमत है, उसी दिन 10 मई को जंग छिड़ गई। वहीं गाजा में हमास की सियासी स्थिति इस लड़ाई के बाद मजबूत होती दिखती है। इजराइल से सीधी टक्कर लेने के बाद सिर्फ गाजा नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में भी हमास की पोजीशन बेहतर हुई है। अब इस लड़ाई से किसको फायदा है? क्या इजरायली सरकार को फायदा है? क्या आने वाले चुनाव में जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको फायदा है इस लड़ाई से? ये सोचने वाली बात है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स भी यही दावा करती हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में और समझिए कि क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा है इजराइल में और इजराइल और फिलिस्तीन में हुई इस लड़ाई का, जिसमें हमास का एक अहम भूमिका हमास ने अदा की है। देखिए इस रिपोर्ट में। चलिए अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि इस लड़ाई का इजराइल की राजनीति पर आखिर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू संसदीय चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहे। अब विपक्षी पार्टियों के पास 2 जून तक का समय है। हालांकि जंग के बाद बने माहौल में नेतन्याहू को हटाना आसान नहीं होगा। 2021 की शुरुआत में हुए चुनाव इजराइल में 2 सालों से भी कम समय में हुए चौथे चुनाव थे। अगर विपक्षी पार्टियां 2 जून तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करती हैं, तो इजराइल में 5वीं बार चुनाव हो सकते हैं। इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की तरफ से अप्रैल में जारी किए गए एक सर्वे के मुताबिक तब 70% लोग मानते थे कि देश 5वें चुनाव की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, लेकिन वो इसे तख्तापलट की कोशिश बताते हैं। वो 12 साल से प्रधानमंत्री है, 4 चुनाव हो चुके हैं, पर वो कुर्सी पर कायम है। अगर 5वां चुनाव भी होता है तब भी युद्ध के बाद की स्थिति नेतन्याहू के लिए माकूल है। उन्हें हमेशा से ऐसी परिस्थिति का फायदा मिलता रहा है।